यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1317 पद पर ये भर्ती निकाली है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 28 जनवरी 2023 से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। बात करें आपकी पोस्ट की, कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो बेसिकली आपकी फायरमैन की पोस्ट के लिए 991 पद है और ड्राइवर ऑपरेटर के लिए आपके 320 पद है। अप्लाई करने के लिए फायरमैन की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड जो आपकी ड्राइवर ऑपरेटर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 8वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 5 साल पुराना हो। यानी कि ये जो आपका 5 साल पुराना है ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। तो अगर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल का तो वो काउंट नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आपका ये हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी मैन के लिए और कितनी वैकेंसी वुमेन के लिए है, ये जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड जो फिर आपका एज क्राइटेरिया है वो क्या है, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 37 साल है एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी 2023 है, तो 28 फरवरी 2023 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 37 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। फिर जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी को ऑफिशियली कंफर्म कर लीजिए। मिनिमम मैट्रिक शुड प्रेफरेबली द डिमोलिश्ड सोल्जर ऑफ अदर एबल बॉडीज पर्सन ऑल बिलो द एज ऑफ 37 ईयर, यानी कि जिनकी उम्र 37 से कम है उनके लिए अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड जो फिजिक है यानी कि फिजिकल क्राइटेरिया वो क्या है, तो हाइट आपकी 5 फुट 5 इंच कम से कम रहनी चाहिए। चेस्ट आपकी 33.5 बिना फ्लाई और फ्ला करके उसमें 1.5 जो इंच है उनका फ्लाव जरूरी चाहिए। बेसिकली आपके यहाँ पर ये जो 1.5 है इसका फ्लाव अनिवार्य है आपकी चेस्ट के अंदर। अब यहाँ पर है आपका फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, इसमें आपको बोला है रनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 यार्ड्स विद ए वेट ऑफ 60 kg स्टोन इन 1 मिनट, यानी कि आपको 100 यार्ड की जो है वो रनिंग करनी होगी और आपके पास एक वेट होगा 60 kg का और ये आपको 1 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद लिफ्टिंग दी हुक लैडर टू ए वर्टिकल पोजीशन फ्रॉम 3rd एंड 6th राउंड, ये आपको करना है इस पोस्ट पर। इसके बाद क्लाइंबिंग ए रोप और ए वर्टिकल पाइप टू ए हाइट ऑफ 8 से 10 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि आपको 8 से 10 फीट का जो एक रोप है जो कि ऊपर चढ़ना है, बेसिकली आपको इस पोस्ट पर करना होगा। ये बात हो रही है फायरमैन की पोस्ट की। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी ड्राइवर की पोस्ट, तो ड्राइवर की जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो आप देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं मांगी है। एंड जो मैंने आपको लाइसेंस के बारे में बताया वो लाइसेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइसेंस आपका 5 साल पुराना फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हो जाना चाहिए। जिनका इनके बाद में होगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि 28 फरवरी 2023 है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही कहा कि ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ कैरिंग आउट रनिंग रिपेयर्स टू व्हीकल एंड अदर फायर सर्विस अप्लायंसेस, यानी कि जो व्हीकल के अंदर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है वो आपको ठीक करनी आनी चाहिए। एंड इसमें जो आपकी हाइट है वो आपकी 5.5 कम से कम रखी गई है। मिनिमम चेस्ट आपकी 33.5 बिना फ्लाई और फ्ला करके 1.5 इंच का उसके अंदर फ्लाव जरूरी है। बेसिकली 5 सेंटीमीटर का फ्लाव आपकी चेस्ट के अंदर आना चाहिए। फिर यहाँ पर जो आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर सेम रखा है कि आपको 100 यार्ड्स का जो एक डिस्टेंस है वो पूरा करना है 1 मिनट के अंदर और आपका पास वेट होगा 60 kg का। 60 kg के वेट के साथ में आपको 1 मिनट के अंदर 100 यार्ड को कंप्लीट करना है। साथ ही आपको एक जो हुक लैडर है वो आपको वर्टिकल पोजीशन में 3 से 6 राउंड आपके करने हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको क्लाइंबिंग रोप यानी कि एक रस्सी को चढ़ना है 8 से 10 फीट जो कि ग्राउंड से आपको ऊपर चढ़ना होगा। एंड यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात उन कैंडिडेट के लिए जो कि इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपकी 10वीं है उसके अंदर अगर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी को पढ़ा है, फिर चाहे आप पंजाब के हैं स्थायी निवासी या फिर नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही वो एक कंडीशन है जिसके माध्यम से आप अन्य स्टेट से अप्लाई करने के लिए इस भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी की जो एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है। एंड जो आपकी यहाँ पर ऑपरेटर की वैकेंसी है, फायरमैन की जो वैकेंसी है, फायरमैन की ये वाली पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो ये सब जानकारी बेसिकली आपने यहाँ से चेक कर ली है। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है
क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर गाइज मैं आपको फिर से हमारी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ और जो फीस है उसके बारे में बताता हूँ। तो फीस यहाँ पर जनरल के लिए 1000 रुपये रखी गई है, SC BC EWS के लिए 250 रुपये है, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स के लिए 200 रुपये फीस है और PH विकलांग के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिनके लिए कोई फ़ीस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो जनरल OBC होती है उनके लिए फ़ीस होती है, SC ST एंड विकलांग को छूट मिल जाती है कोई भी फ़ीस न देने की, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनको भी यहाँ पर फ़ीस देनी है और फीस का अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर मिनिमम 19,900 रुपये दी जाएगी, मिनिमम है, और मैक्सिमम सैलरी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अभी यहाँ पर गाइज आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि आप चाहते हैं कि जब आपका कल 28 जनवरी 2023 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भर सके। तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि अपडेट फॉर फॉर्म फिलअप वीडियो, अगर आपके कमेंट आएंगे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आपकी पंजाब फायरमैन ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी